हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जस्ट आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं यस गाइस। और इसमें मैं आप लोगों को क्लास के 3 प्रकार बताया। पहला था यस गाइस, पहला था प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास, दूसरा था कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा था सबऑर्डिनेट क्लास। अब बात ये आती है कि वो तो क्लास के 3 काइंड्स थे। अब मैं आपको इसमें सबऑर्डिनेट क्लास आज पढ़ाऊंगा और सबऑर्डिनेट क्लास के 3 क्लास होते हैं इस गाइड। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लास के 3 क्लास हैं। तो आइए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ अपना क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास। यस, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, सबऑर्डिनेट क्लास। यस गाइस, और आप जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लास मीन्स होता है आश्रित उपवाक्य। यस गाइस, आश्रित उपवाक्य। यस गाइस, आश्रित उपवाक्य। यस, एंड आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से बताया गया है कि शब्दों का वह ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है उसे, और जो किसी पर निर्भर करता है, आश्रित होता है, उस क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यस गाइस, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे बिकॉज, बट, एज, दो, ऑल्दो। गाइस, हम सबऑर्डिनेट क्लास के 3 क्लास होते हैं। यस गाइस, देयर आर 3 क्लास or there are 3 kinds of subordinate class। आश्रित उपवाक्य के 3 क्लास होते हैं। यस गाइस, 3 क्लास होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, and number 3 adverb class। एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। गाइस, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी पार्ट होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसका अक्सर किए जाते हैं, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आज हम पूरी तरह से आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार के क्लास को हम नाउन क्लास कहते हैं, इसके एडजेक्टिव क्लास कैसे कहते हैं और किसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको नाउन क्लास स्टार्ट करूंगा। नाउन क्लास किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि नाउन क्लास जिसमें नाउन का कार्य करता हो नाउन क्लास है, बट हम उसको पहचानेंगे कैसे कि ये नाउन क्लास है। यस गाइस, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नाउन क्लास के बारे में लिखेंगे। यस, नाउन क्लास। नंबर 1 नाउन क्लास। नाउन क्लास, यस गाइस, तो हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। अ नाउन क्लास इज A noun class is a group of words which work of a noun, guys, and yes guys, work of a noun or which does the work of a noun or subject and a predicate। yes, and has a subject and a predicate of its own। इसको लिख सकते हैं of its own। yes guys, of its own। वर्क ऑफ, यस, इसको हम यस लगा सकते हैं, वर्क्स ऑफ ए नाउन एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यस गाइस, यस गाइस। तो गाइस, हम यहाँ देख सकते हैं कि नाउन क्लास की परिभाषा मैंने बताया कि ए नाउन क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which works of a noun।
and has a subject and a predicate of its own. Yes guys, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट इसमें होता है और वो नाउन का कार्य करता है। मैं इसे एग्जांपल के माध्यम से आपको बेटर समझाऊंगा। यहाँ इसको देखें, ऐसा क्लास जो अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रखता है और नाउन का कार्य करता है, नाउन क्लास कहलाता है। यह वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यस गाइस, ये कभी कभी हम वर्ब का सब्जेक्ट भी ये बन जाता है, कभी कभी वर्ब के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। यस गाइस, सो एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यस, राइट, examine the group of words of underlined in the following sentence. Yes guys, in the following sentence. नीचे लिखे गए वाक्यों पर हम एग्जामाइन करें, नीचे लिखे गए वाक्यों पर हम ध्यान दें तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यस गाइस, यस गाइस, तो एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज वी राइट एंड फॉलोइंग। जो हम निम्नलिखित वाक्य में लिख रहा हूँ इस पर आप ध्यान दें। अगर मैं लिखूँ आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज। Yes, I expect to get a prize. Yes, guys. Or second example, we can write just as that you have come pleases me. Yes, pleases me. So, right, we see that in the first sentence, a group of words to get a prize does not has any contains any kind of the subject and predicate, but this is a group of words, it does not contain a subject and predicate of its own, and it is therefore a phrase. It is therefore as a phrase, and so this phrase is object of the verb expect. और यह फ्रेज जो है वर्ब एक्सपेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए, और ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम केवल फ्रेज कहेंगे। टू गेट ए प्राइज, इसमें कोई भी प्रेडिकेट पार्ट नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है। ये सब जो है एक प्रकार से वर्ड का ग्रुप है, शब्द का एक ग्रुप है, हम इसे जो है फ्रेज कहेंगे। यस गाइस, बट सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं दैट यू हैव कम प्लीजेस मी। दैट यू हैव कम प्लीजेस मी, हियर इन दिस सेंटेंस वी सी दैट आवर सेंटेंस हैज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Subject is that you and predicate is have come pleases me. तो इसमें जो है have come pleases me. Yes guys, इसको हम कह सकते हैं have come pleases me to get a prize. So in this sentence this is a phrase. ये phrase हुआ और ये क्या हुआ, यहाँ you सब्जेक्ट है, have इसकी वर्ब हो गई, तो इसमें एक सब्जेक्ट हुआ और इधर से वर्ब प्रेडिकेट पार्ट हुआ। तो यहाँ से लेकर के जो ये है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसे हम नाउन का कार्य कर रहा है और इसे हम क्लाज कहेंगे। यस गाइस, और चूंकि ये नाउन का कार्य कर रहा है इसीलिए ये नाउन क्लाज होगा। सो गाइस, जस्ट आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे कि इसमें हमें क्या करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि टू गेट ए प्राइज, इसमें कोई भी प्रेडिकेट पार्ट नहीं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट नहीं, ये क्रिया का ऑब्जेक्ट है, ये भी क्रिया का ऑब्जेक्ट है। यस गाइस, यस गाइस, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्रिया का एक सब्जेक्ट भी बनकर आ रहा है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। यस गाइस, और हम इसका तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। यस, 1 2 3 हम इसे लिख सकते हैं आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल नॉट गेट ए प्राइज। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल नॉट गेट ए प्राइज। यस गाइस, आई शैल नॉट गेट ए प्राइज। आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्राइज नहीं पाऊंगा, मैं पुरस्कार नहीं पाऊंगा। यस गाइस, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि दैट आई शैल नॉट में यहाँ पर दैट
और दैट के बाद से लेकर के आई शैल नॉट गेट ए प्राइज, ये भी ऐसा समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट हुआ आई और प्रेडिकेट हुआ शैल नॉट गेट ए प्राइज। सो दैट से लेकर के, यस गाइस, दैट से लेकर के और यहाँ तक का जो स्टेटमेंट आपका होगा ये क्लाज कहलाएगा। ये भी क्लाज है। इसमें वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया, इसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रेज आया और इसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्लाज आया और ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये नाउन क्लाज कहलाएगा। यस गाइस, यस, राइट, नोट इट डाउन। यस गाइस, यस। तो हम देख रहे हैं कि उपरोक्त वाक्य नंबर 2 में दैट यू हैव कम प्लीजेस मी, उपरोक्त वाक्य नंबर 2 में दैट यू हैव वर्ब प्लीजेज का सब्जेक्ट है। यस गाइस, वर्ब प्लीजेज का सब्जेक्ट है और नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एक नाउन क्लाज है। यस गाइस, चूंकि आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर दैट यू हैव कम, ये वर्ब इसमें प्लीजेज है, प्लीजेज मी यानी कि तुम आ चुके हो, तुम आए, प्लीजेज मी मुझे आनंद मिलता है, अगर तुम आते हो तो मुझे खुशी मिलती है। तो यहाँ पर दैट यू हैव कम ये प्लीजेज क्रिया का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से मेरे कहने का अर्थ ये है कि नाउन क्लाज कभी वर्ब का सब्जेक्ट आता है तो कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। ये तो फ्रेज है, लेकिन इसको आप देखिएगा, आई एक्सपेक्ट दैट आई हैव, तो इसमें एक्सपेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में है और इसमें ये दैट लगा है। यस गाइस, इसमें यहाँ देखिए दैट यू हैव लगा है। आपको नीचे आपको मैं बताऊंगा इसकी रिकॉग्निशन कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये नाउन क्लाज होता है। यस गाइस, तो और नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एक नाउन क्लास है। So wait, please note it down very soon and just yes, note it down. Yes guys, और हम इसके आगे कह सकते हैं। yes guys, note it down. yes guys, अब हम नाउन क्लाज की पहचान सीखेंगे कि हम नाउन क्लाज को कैसे पहचानते हैं। yes, नाउन क्लाज की पहचान। yes guys, कैसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से हम नाउन क्लाज की पहचान कर सकते हैं। इस गाइस, तो हम इसको कह सकते हैं कि जिस वाक्य में यस गाइस, जिस वाक्य में गाइस, यस, जिस वाक्य में हाउ, इफ, yes guys, how, if and how, yes, तो जिस वाक्य में हाउ, इफ, yes guys, हाउ, इफ, दैट, हु, whether, whose, yes guys, whose, which, yes, which and when, yes, when, yes guys, when, that लिखा गया, yes guys, where, yes guys, one word is where, yes, etc words or words प्रिंसिपल क्लाज को अन्य क्लाज से जोड़ते हैं, अन्य क्लाज से गाइस जोड़ते हैं, अन्य क्लाज से जोड़ते हैं, उसे नाउन क्लाज कहते हैं। तो ये उसे नाउन क्लाज कहते हैं। ये बात है गाइस, ध्यान देने योग्य कि इसे हम क्या कहते हैं कि जिस वाक्य में हाउ, इफ, दैट, हु, वेदर, हुज, हिज, व्हेन, वेयर, etc वर्ड्स आदि शब्द प्रिंसिपल क्लाज को अन्य क्लाज से जोड़ते हैं, ऐसे क्लाज को हम नाउन क्लाज कहते हैं। यह इसकी पहचान होगी गाइस। अक्सर उसमें आप देख रहे हैं, अभी दैट का मैंने बताया, दैट इसमें यूज किया ही गया है। एज गाइस दैट, उसी तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको प्लीज नोट इट डाउन, मैं आपको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कैसे यह नाउन क्लाज होगा। एज गाइस, यस गाइस,
तो अब हम इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये नाउन क्लास है। और बाकी तो बता ही दिया कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में जहाँ से नाउन क्लास बनाते हैं। यस गाइस, अगर हम सेंटेंस लिखें, आई फियर दैट आई शैल फेल। यस गाइस, आई फियर दैट आई शैल फेल, मुझे भय है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। इसमें हम देख रहे हैं आई फियर दैट आई शैल फेल, तो यहाँ से दैट से लेकर, यस गाइस, इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट लगा है। ये दैट आई शैल फेल नाउन क्लॉज है क्योंकि ये नाउन का कार्य कर रहा है और फियर के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यस गाइस, वी कैन राइट एन सेकंड एग्जांपल। यस, शी earns whatever she can. Yes guys, she earns whatever she can, वह कमाती है जितना वह कमा सकती है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ earns का मतलब जो है earns whatever she, earns क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में ये whatever she can, इसमें एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया। यस गाइस, तो इस तरह से व्हाट एवर से ये जुड़ा हुआ है। ये वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास है और प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास, इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लास के सारे पार्ट्स पढ़ रहे हैं और ये कुल मिला के इससे जुड़ता है तो फिर वो नाउन क्लास कहलाता है। यस गाइस, वी कैन राइट एट द थर्ड एग्जांपल्स। यस, कैन यू गेस व्हाट आई वांट। Yes, can you guess? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं What I want, कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इसका अंदाज आपको है, इसका अनुमान आपको है। तो कैन यू गेस What I want, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और What I want में What I एक सब्जेक्ट हो गया और want प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ से लेकर के ये आपका नाउन क्लॉज होगा। Yes guys, and we can write in the fourth examples. I do not know. Yes, I do not know how it all happened. Yes, all happened. I do not know, मैं नहीं जानता हूँ। Yes guys, मैं नहीं जानता हूँ हाउ इट ऑल हैपेंड, ये सब कुछ कैसे घटित हो गया। तो इस तरह से मैं देख रहा, हम इसमें देख रहे हैं कि हाउ से इसमें कनेक्ट हुआ और हाउ इट ऑल हैपेंड, और इस क्लास प्रिंसिपल क्लास को ये जोड़ रहा है। सो ये सबऑर्डिनेट क्लास है और नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए नाउन क्लास होगा। इसकी पहचान होगी कि दैट, व्हाट एवर, व्हाट, हाउ, हुम, हुज आदि से ये कनेक्ट होगा। यस गाइस है, और ये वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। यस गाइस, तो आज मैं अपनी इस क्लास का एंड कर रहा हूँ। यस गाइस, और इसमें जो भी क्वेरीज हों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते चलेंगे। इसकी जो भी शिकायत हैं वो सब मुझे बताते चलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगले क्लास की जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और चलिए फिलहाल टेक केयर ऑफ, लेता हूं आपसे विदा। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।